जी साढ़े को राणा असल साहब बैठे ने PTCL के साबका जनरल सैकटरी भी रहे और वर्करां वास्ते बड़ा अजकल काम कर रहे हैं, पेंशनां वास्ते मुलाजमां वास्ते इन्हां दी बड़ी खिदमत ने। राणा साहब अज के हवाले ने कोई गल करो जी। आज मजदूर डे है और मजदूर डे जो है वो मजदूरों ने अपनी जद्दोजहद से अपनी जानों के नजराने दे के जो है ना ये दिन कायम किया था। तो इस दिन के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में आज तक लेजिस्लेशन तो है, कानून साजी तो है, लेकिन कानून साजी पर अमल दरामद नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अब देखिए, हुकूमत एक दिन जब मुकर्रर करती है तो कम से कम हुकूमत को ये भी देखना चाहिए कि हम जिन मज़दूरों को आज का दिन दे रहे हैं उनकी आवाज़ सुनने के लिए उनको फोरम फराहम कर रहे हैं, तो कम से कम उनकी आवाज़ जो है वो जहाँ पे सुनी जा सके, जो अदलिया वगैरह है वहाँ पे उनकी सुनवाई भी हो और जो कवानीन है उन पर अमल दरामद भी हो। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती है कि मजदूर इकट्ठे होते हैं, अपने हकूक़ के लिए जदोजहद करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन हुकूमत वक़्त और हमारी अदलिया बिल्कुल जो है ना इस चीज़ की परवाह नहीं करती कि इनके जो कानूनी हकूक़ हैं वो इनको दिलवाए जाएं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये पिछले चंद दिनों से मैं मुसलसल देख रहा हूँ कि महकमा हेल्थ पंजाब के मुलाजमीन सड़कों पर हैं, अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही है। नहीं राणा साहब वो तो 24 दिन बैठे रहे लेकिन कोई नहीं उन्होंने। हुकूमत जो है ना ये तासर दे रही है कि नहीं वो अपने हकूक़ के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि उनको तमाम हकूक़ हासिल हैं और प्राइवेटाइजेशन के बाद भी उनको हासिल रहेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। बात ये है कि कम अज़ कम जब कोई बंदा जद्दोजहद करता है, कोई बाहर आके बैठते हैं तो इनकी मुश्किलात जो है ना उनको डीपली देखना चाहिए, उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो पागल तो नहीं है, तो जिस वजह से आए हैं उस वजह को देखा जाए। हाँ, बाद में असल में ये है कि आज वो जद्दोजहद कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। वो कहते हैं कि आप ये प्राइवेटाइज करना चाहते हैं तो हमारे जो कानूनी हकूक़ हैं, हमारी जो जॉब है, हमने अपनी ज़िंदगियाँ दी हैं, तो वो जद्दोजहद वो जो उनके हकूक़ हैं कानूनी वो कहाँ जाएंगे। तो उनके लिए हुकूमत कोई लेजिस्लेशन करने को तैयार नहीं है, उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने को तैयार नहीं है, बल्कि वो कहते हैं नहीं बस तुम्हें जो है ना वो प्राइवेटाइज कर देना। ये जुल्म है, ज़्यादती है, ये जो हुकूमत वक़्त है, जो हमारी पंजाब गवर्नमेंट है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, देखिए बात ये है आपके पास जो ताकत है ये भी तो हमारे वोट की जारी करता ताकत है ना, तो उसको आप इस तरह जो है ना मिसयूज ना करें, ये कोई तरीका नहीं है। एक डायलॉग करवाएं, बताएं इनको। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, मैं PTCL का सेक्रेटरी जनरल तकरीबन 30 साल रहा हूँ और 1996 की बात है जब ये PTCL की प्राइवेटाइजेशन हो रही थी, तो जब ये PTCL बन रहा था उस दिन हम भी इसी तरह जद्दोजहद कर रहे थे, तो हमारे साथ भी हुकूमत वक़्त ने ये कहा था कि आपके साथ बैठ के हम जो है ना एक कानून साजी कर लेते हैं और वो जो कानून साजी होगी उस पर बाद में अमल दरामद होगा, अदालतें उस पर अमल करेगी, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने भी अपना जो जद्दोजहद थी इसी बात पे ख़त्म की थी कि ठीक हम कौमी असम्बली से अपने कानून साजी करवा लेते हैं। तो हमारी जो PTCL के जो मुलाजमीन थे उस वक्त तकरीबन 62,000 मुलाजमीन थे, तो हमने जो है ना 62,000 मुलाजमीन के लिए एक बड़ी मजबूत कानून साजी करवाई, उसको कौमी असम्बली से बिल पास करवाया और जब वो कौमी असम्बली से बिल पास हो जाता है, कानून बन जाता है, तो फिर उसका तहफ़्फ़ुज़ जो है ना वो अदलिया करती है। तो ये 1996 की बात है, आज से तकरीबन आप कह लें कि 29 साल पहले की बात है। उस वक्त जो है ना वो कौमी असम्बली का बिल है, वो कानून साजी है, अदलिया उस पर अमल दरामद कराने की पाबंद है। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो इतनी मजबूत कानून साजी है, उससे बड़ी कोई मजबूत कानून साजी PTCL के लिए जो मुलाजमीन के लिए हुई थी उससे बड़ी मजबूत कानून साजी हो नहीं सकती। क्योंकि मैं उसको सिर्फ एक दो फीचर बताता हूँ आज मजदूर डे के हवाला से कि उसमें हमने लिखवाया था कौमी असम्बली से कि जो PTCL आज के बाद जो मर्द वजूद में आएगी कानून साजी के बाद, उसके पास कोई हक नहीं होगा कि वो जो मुलाजमीन उसके पास तमाम ट्रांसफ़र होके आएंगे वो उनकी टर्म एंड कंडीशन पे पेंशन किसी भी चीज़ को चेंज कर सके। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये कानून में लिखा गया है और उस कानून पर अमल दरामद कराने के लिए अदालती सिस्टम मौजूद है। तो जब उस वक्त ये लिखा गया आप देखें इतना क्लियर है कि PTCL
PTCL shall not alter the term and condition of service of the employees transfer to the company ना, इनके जो PTCL में मुलाजमिन ट्रांसफर है उनकी वो चेंज नहीं करेगी। तो जब इसको हम दूसरी निगाह से देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि जो मुलाजमिन TNT थे और जो कॉरपोरेशन थे PTCL में आए थे वो ऐसे थे जैसे वो डेपुटेशन पे हैं। उनके कानून, उनके रूल्स, उनकी पे, उनकी पेंशन, उनकी मराद जो है वो गवर्नमेंट वाली होंगी। वो सिर्फ PTCL में काम करेंगे और PTCL का जो भी एम्प्लॉयर होगा वो कभी उनकी टर्म एंड कंडीशन जो पे पेंशन है उसको चेंज नहीं करेगा। और ये 2006 में PTCL की प्राइवेटाइजेशन का अमल होता है तो उस वक्त प्राइवेटाइजेशन के अमल में सबसे पहली शर्त ये देखी गई कि जो भी ये मैनेजमेंट अब आ रही है जो एतिसलात इंटरनेशनल है ये कभी भी वो जो मुलाजमीन कॉरपोरेशन के और TNT के ट्रांसफ़र होके आए हैं उनकी टर्म एंड कंडीशन चेंज नहीं करेगी। तो अभी हम इसको कानून की निगाह से देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि वो जो 26% शेयर्स के इवज़ जो मुलाजमीन PTCL में ट्रांसफ़र होके आए वो कॉरपोरेशन से थे या TNT के थे, वो एक बाइंडिंग इफेक्ट आ गया है PTCL मैनेजमेंट के ऊपर। अगर वो फॉर एग्जाम्पल उनकी टर्म एंड कंडीशन चेंज करते हैं, नए कोई पे स्केल लगाते हैं या पे स्केल जो है उनको रिवाइज़ नहीं करते हैं या पेंशन को रिवाइज़ नहीं करते हैं तो मैं एज ए कानून का एक अदना सा तालब होने के नाते लॉयर के नाते मैं कहता हूँ कि उनकी जो वो 26% के इवज़ उन्होंने मैनेजमेंट कंट्रोल लिया है वो डिफंक्ट हो जाता है, वो इलीगल हो जाता है, उसकी कानूनी हैसियत ख़त्म हो जाती है। क्योंकि वो जो अपना उनका कानूनी जो उन्होंने PTCL के मैनेजमेंट कंट्रोल लिया है वो कंडीशनल है कि तो जो ट्रांसफ़र एम्प्लॉई है उनकी टर्म एंड कंडीशन चेंज नहीं होगी, लेकिन चेंज कर दी गई है, चेंज हो रही है। तो आज मैं मजबूर है कि हवाला से आज मैं पाकिस्तान की अदलिया को भी मैं ये कहता हूँ, मैं पूरे वक्त को भी कहता हूँ, मैं तमाम जो अपना कानून साज इदारे हैं उनको भी मैं कहता हूँ कि भाई बात ये है कि जो पाकिस्तान में कानून साजियाँ हैं, जो कानूनी अमल हुआ है, जो एक लेजिस्लेशन मौजूद है उस पर अमल दरामद करवाया जाए। और जब किसी मुल्क में अमल दरामद नहीं होता है तो उससे बड़ा जो है ना उससे बड़ी नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती। तो मैं आज मजदूर डे के हवाले से इतना ही कहना चाहूँगा। इसके अलावा मेरे पास बहुत कुछ है, फिर मैं किसी वक्त ये बात लंबी हो जाएगी। मैं ये एक दो चीज़ें और भी जो है ना बड़ी अहम है मेरे एज ए लॉयर मेरे पास, वो भी मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ये 2006 से पहले पाकिस्तान में ये होता था कि मज़दूर दो तरह की तकसीम में थे। एक मज़दूर वो थे जो गवर्नमेंट में काम करते थे या कॉरपोरेशन में काम करते थे या गवर्नमेंट की बनी हुई जो है ना वो अपना जो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं उनमें काम करते थे। उनका फोरम फेडरल सिविल ट्रिब्यूनल या पंजाब लेबर ट्रिब्यूनल होता था। तो 2006 में एक नया कानून आया जिसमें जो है ना एक नई तशरीह कर दी गई। उसके बाद जो है ना ये उनसे हक छीन लिया गया कि वो अब फेडरल सिविल ट्रिब्यूनल नहीं जा सकेंगे बल्कि अपना फोरम खुद तलाश करेंगे। ये बड़ी नाइंसाफ़ी हुई इस वक्त। आज 2006 से लेकर आज आप देख लें 2025 आ गया है तो आप देखेंगे तो ये 19 साल का वक्फा है। 19 साल में गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन कोई नहीं की। सुप्रीम कोर्ट बार बार जजमेंट दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है कि उनके लिए कानून साजी करें, उनके लिए उनका एक फोरम बनाएं। अब एक ऑफिसर है, जैसे ये डॉक्टर की जदोजहद है, एक डॉक्टर है अगर उसके साथ ज्यादती होती है या एक 17वें स्केल का किसी भी बैंक का ऑफिसर है उसके साथ ज्यादती होती है, उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो पाकिस्तान में वो किसी फोरम पर किसी अदालत में जाके ये नहीं कह सकता कि मुझे बहाल कर दिया जाए। कोई कानून साजी नहीं है। इतनी बड़ा जो खला है ना वो नहीं रखना चाहिए। ये जातियाँ भी जो है ना ये हमारे जो हुक्मरान है ना इनको देखना होंगी, इनको ये चीज़ें चेंज करना पड़ेगी। 19 साल से वो लोग रोल रहे हैं। अब जो अपना बैंकों के ऑफिसर्स हैं उनको जो भी थोड़ी सी अच्छी तनख्वाह लेता है उनको वो कहते हैं ये तुम बैंक के जो है ना ऑफिसर नंबर 3 में आ जाते हो, तुम बैंक ऑफिसर जो है ना वो 2 में आ जाते हो, तुम बैंक ऑफिसर 1 में आ जाते हो। उनको ट्रेड यूनियन से निकालने के लिए बेसिकली ये कैटेगरी बनाई हुई है। तो इस तरह ट्रेड यूनियन के राइट्स भी उनको छीन लिए गए हैं और कोई फोरम भी मौजूद नहीं है। इसी तरह और जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है जैसे बैंक वगैरह हैं कि कोई भी ऑफिसर बेचारा उसको अगर नौकरी से निकाल दिया जाए तो कोई फोरम नहीं, वो क्या करता है अगर निकाल दिया जाए तो लॉ ये कहता है, मैं अपना लॉयर कहता हूँ, लॉ ये कहता है कि वो
सिविल कोर्ट के अंदर डैमेजेस का केस करेगा कि मुझे डैमेजेस दे दिए जाएँ कि मुझे निकाल दीजिए। पाकिस्तान में डैमेजेस तो मिलते ही किसी को नहीं, यहाँ पे नौकरियाँ बहाल नहीं होती, डैमेजेस कहाँ पे मिलेंगे ना। तो ये बहुत बड़े जो है ना खला मौजूद है। आज लेबर डे के हवाले से मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को जो है ना ये जो इतना बड़ा खला है इसको दूर करना चाहिए, उनको भी फोरम देना चाहिए, उन्हें भी इंसान समझना चाहिए। उसके बाद आप बैठ के जो है ना प्राइवेट मामला करें, कुछ और करें ताकि दोनों की आवाज़ जो है ना सुनी जाए। बहुत शुक्रिया रोमे साहब, आपने जो है ना आज मजदूर डे के हवाले से राणा साहब तुसी बड़ियां सोहणियां गल्लां कीतियां। चीज़ें जो है ना मैं फिर भी बात बहरहाल इसके बाद भी जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो मैं सुनाना चाहूँगा, फिर किसी वक्त करेंगे। आज के आज योमे मई है, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਫਸੀਲੀ ਬਾਤਚੀਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ PTC ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੇ उनके लिए मखसूस मैं करूँगा। आज क्योंकि कॉमन डे है मजदूरों का, तो मजदूरों के लिए जो ये नाइंसाफियाँ जो एक लेजिस्लेशन में खला है ये मेरा बताना फर्ज था, मैंने इसलिए बताया। नहीं ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। बहुत शुक्रिया। ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਛੱਡੋ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਅੱਜ ਸ਼ਿਮਲਾ। मेरा नाम नियाज खान है और मैं जनरल सेक्रेटरी है टेक्सटाइल पावरलूम गारमेंट वर्कर फेडरेशन का। मैं भी गलबात लेबर कोड 2024 के हवाले से जो कि मजदूरों के लिए हुकूमत पंजाब और हुकूमत सिंध नाफज करना चाह रहे हैं, जो कि 36 मजदूर कवानीन को एक जगह पे इकट्ठा करके उसको लेबर कोड 2024 का नाम देना चाह रहे हैं। उस लेबर कोड में कुछ ऐसी नई चीज़ें डाल रहे हैं जिससे कि जैसा कि राणा साहब ने कहा है, अब अगर लेबर कोड 2024 अमल में आ गया तो उसके बाद 3 साल का कंट्रैक्ट सिस्टम है उसमें। इससे पहले जो कंट्रैक्ट सिस्टम था वो 3 माह का था, और ये 3 माह का कंट्रैक्ट सिस्टम जो है इवन हमारे सरकारी अदारों में भी, निम सरकारी अदारों में भी 3 माह के सिस्टम को खींच के 18-20 साल तक लोग काम कर रहे हैं और वो कंट्रैक्ट सिस्टम में है। अगर ये 3 साल वाला कंट्रैक्ट सिस्टम असेंबली ने मंजूर कर दिया और ये नाफिज अमल हो गया तो उसके बाद पाकिस्तान के किसी भी अदारे में कोई मुस्तकिल मुलाजम नहीं होगा, सबको 3 साल का कंट्रैक्ट मिलेगा और फैक्ट्री वर्कर भी इससे मुतासर होंगे, क्योंकि डेली वेजेस और कंट्रैक्ट सिस्टम में बहुत सी सहूलतें हैं कानून के मुताबिक जिनसे मजदूर महरूम हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇ ਛੱਡੀ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੱਭੇਗਾ ਅੱਜ ਯੋਮੇ ਮਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ।